दोस्तों, ज्ञान एक ऐसी दौलत है जो जितना बांटे उतना ही बढ़ता है। दोस्तों, ये कहानी माँ सरस्वती की पुकार की कहानी है और इसको पूरा सुनिएगा, बहुत अद्भुत कहानी, तो वीडियो में बने रहे। बहुत समय पहले की बात है, भारत के हृदय से बसा एक छोटा सा गांव जैनपुर एक प्राचीन मंदिर था जो देवी सरस्वती को समर्पित था। यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना था और यहाँ एक दिव्य मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति इतनी भव्य थी कि जो भी इसे देखता था वे मंत्रमोहित हो जाता था। मूर्ति के चेहरे पर असीम शक्ति और करुणा का भाव था और वह गांव के लोग के लिए शक्ति और ज्ञान का स्रोत माने जाते। गांव वालों माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी कहते थे और हर बसंत पंचमी पे बड़े धूमधाम से उनकी पूजा करते थे। कहा जाता था कि जो भी श्रद्धा से उनकी पूजा करता है उसे जीवन में अपार ज्ञान का सफलता प्राप्त होती है। गांव का हर बच्चा, चाहे वे गरीब हो या अमीर, पढ़ाई में बहुत ही रुचि रखता था। मंदिर के पुजारी पंडित ईश्वरदास बच्चों को हर शाम को मंदिर में पढ़ाते। वे कहते थे कि ज्ञान एक ऐसी दौलत है जो जितना बांट लो उतना ही बढ़ती है। गांव के लोग देवी सरस्वती के प्रति इतना दिवालित थे कि हर घर में पूजा के समय उनकी आरती की जाती। समय बीतता गया और धीरे धीरे आधुनिकता ने गांव पर अपना असर डालना शुरू किया गया। गांव में शहरों जैसी चमक दमक, लोग अब खेती छोड़कर फैक्ट्री में काम करने लगे। सरस्वती माँ के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या घटने लगी। पुजारी ईश्वरदास ने गांव वालों को कई बार चेतावनी दी कि बेटा, जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को पीछे मत भागो, ज्ञान सबसे बड़ी दौलत। लेकिन गांव का युवक अब उनकी बातों पर ध्यान नहीं। लेकिन एक दिन गांव में भारी बारिश इतनी तेज थी कि पूरे गांव जलमग्न हो गए। नदी का पानी तूफान पर था और लोग को अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा और माँ सरस्वती की भी मंदिर पानी में डूब गया। बारिश के बाद जब पानी कम हुआ तो गांव वालों ने देखा कि माँ सरस्वती की मूर्ति मंदिर से बाहर आकर तालाब को बीचों बीच में आ गई। यह देखकर सभी चकित रह गए। मूर्ति की चारों ओर कमल का फूल खिले हुए और उसकी आभा पहले से भी अधिक दिव्य लग रही थी। गांव वालों ने इसे देवी का संदेश समझा, लेकिन कुछ लोग इसे मात्र एक सहयोग मानते हुए अनदेखा कर दिया। मूर्ति को तालाब में आने के बाद गांव में अजीब घटना होने लगी। बच्चों ने पढ़ाई को रुचि खो दी, किसान अपनी फसल में नुकसान उठाने लगे, यहाँ तक कि गांव में छोटी मोटी बीमारी भी फैलने लगी। पुजारी ईश्वरदास ने गांव वालों को, बुजुर्गों को बोला, यह सब हमारी अपनी गलती का परिणाम। हमें ज्ञान के देवी को भूलकर भौतिकता को अपना लिया। यह समय है कि हमें अपनी गलतियों को सुधार और देवी से क्षमा मांग। और उसी रास्ते से पुलिस वाले जा रहे थे। उसने देखा कि माँ सरस्वती की मूर्ति तालाब के बीचों बीच आ गया। पुलिस कर्मियों ने मूर्ति को उठाने को प्रयास करते, मूर्ति वे नहीं टस न मस होती और पुलिसकर्मी वहां से गांव की ओर चले जाते हैं और गांव वालों की जानकारी देते। गांव वालों ने एक बैठक करता है और निर्णय लेता है कि तालाब में जाकर मूर्ति को फिर से मंदिर में स्थापित करें। गांव के सभी लोग तालाब के एकत्र हो गए और उन्हें श्रद्धा और भक्ति के साथ मूर्ति को मंदिर में वापस लाने की तैयारी। लेकिन जब वे मूर्ति को उठाने गए तो वे अपनी जगह से हिला ही नहीं। गांव के एक वृद्धा व्यक्ति ने कहा कि यह मूर्ति तभी हिले जब हमें सच्चे मन से देवी को साधना करेंगे और क्षमा मांगेंगे और उनके प्रति अपनी भक्ति को पुनः स्थापित करें। गांव वालों ने तालाब के किनारे देवी सरस्वती की आराधना शुरू। उन्होंने भजन गाए और बच्चों ने उनके लिए कविता सुनाई। भक्ति और श्रद्धा के माहौल में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मूर्ति हल्की होकर समय तैरने और धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगी। यह दृश्य देखकर गांव वाले हैरान रह गए। जब मंदिर में स्थापित हुई तो गांव में सुख शांति लौट। बच्चों ने फिर से पढ़ाई में रुचि लेने लगे और किसान खुशहाल हो गए और गांव में सुख समृद्धि लौट आई। इस घटना के बाद गांव वालों ने यह प्रण लिया कि वे कभी भी
देवी सरस्वती और ज्ञान के महात्म्य को नहीं भूलें। हर पूर्णिमा को गांव में ज्ञान महोत्सव मनाएंगे, जिसमें लोग अपने ज्ञान और अनुभव का एक दूसरों से साझा करें। गांव के एक बार फिर से भक्ति का केंद्र बन गए। देवी सरस्वती की मूर्ति अब और भी अधिक भव्य लगने, मानो वे स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद दे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भौतिकता, सुख, सुविधा के पीछे भागने के बजाय ज्ञान परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। देवी सरस्वती हमें ये संदेश देती है कि सच्ची प्रगति वही है जो ज्ञान नैतिकता के साथ चलता है, और ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में माँ सरस्वती जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को माँ सरस्वती से आप प्यार करते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।